दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल द स्मार्ट स्टडी कॉर्नर में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं इंग्लिश से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इसी टाइप के आने वाले हैं। इसको ध्यान से समझिए और किस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को टच करके कितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सही लगा के आएँ, उसको ध्यान से सुनिए, ध्यान से पढ़िए। अभी पढ़ाई में ही केवल ध्यान देना है, बाकी सारा कुछ भूल जाना है। ठीक है, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि पहला पैसेज होगा, कहानी होंगे, कहानी को देखकर उन प्रश्नों को हल करना होगा। यहाँ कहानी है टी वॉज ग्रेट ग्रोन एंड यूज्ड इन चाइना। यहाँ पर ये चाय पत्ती की बात की जा रही है। जो पहला ग्रो कहाँ हुआ? चीन में और यूज हुआ। इट वॉज फर्स्ट यूज एज मेडिसिन, दवा के रूप में पहला प्रयोग हुआ। एंड देन बिकेम ए वेरी पॉपुलर ड्रिंक, और बाद में ये क्या बन गया? बहुत प्रसिद्ध पीने वाला पेय पदार्थ बन गया। इट इज़ ना ग्रोन लार्जली इन इंडिया एंड श्रीलंका। इंडिया और श्रीलंका में भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में इसका खेती होता है। द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग टी हैज़ नाउ स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब जो पीने का जो आदत है चाय, वो पूरा दुनिया में फैल चुका है। इट इज़ परहैप्स द मोस्ट पॉपुलर ऑफ द ड्रिंक्स। पीपल फाइंड इट वेरी रिफ्रेशिंग आफ्टर हार्ड वर्क। मेहनत करने वाले लोग भी चाय पीते हैं ताकि फ्रेश हो सके, रिफ्रेश हो सके। एंड इट इज़ प्रैक्टिकली हार्मलेस, और ये प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो इसमें हानि भी नहीं है। दैट इज़ द रीज़न वाई इट इज़ वेरी पॉपुलर। यही कारण है कि ये इतने फेमस हुआ है। इट इज़ टेकन इन मैनी वेज, बहुत तरीक़ा से इसको लिया जाता है। यूजुअली सम लीव्स आर पुट इन बॉइलिंग वाटर, कुछ पत्ते लिए जाते हैं जो गर्म पानी में डाल दिए जाते हैं। विच इज़ देन स्ट्रेंड एंड टेकन विद द लिटिल शुगर एंड मिल्क। उसके बाद उसमें ये स्ट्रेंड होते हैं, बॉयल होते हैं। उसके बाद कुछ चीनी और दूध डाल दिया जाता है। चीन और जापान में बात करें तो लोग वहाँ चाय पीते हैं, उसमें चीनी नहीं यूज करते हैं। तो यहाँ पूछा गया कि टी वॉज फर्स्ट यूज्ड एज, जो हमारे चाय पत्ती थे सबसे पहले उसका प्रयोग किस प्रकार हुआ? तो मेडिसिन के रूप में हुआ। अभी देखिए हम लोग कैसा हुआ? मेडिसिन के रूप में। वेयर इज़ टी लार्जली ग्राउंड? टी जो है सबसे ज़्यादा कहाँ उगाया जाता है? टी सबसे ज़्यादा कहाँ उगाया जाता है? इंडिया और श्रीलंका में। भी हमने देखा था इंडिया और श्रीलंका में। ठीक है, अगला प्रश्न है व्हाई इज़ इट अ पॉपुलर ड्रिंक? ये क्यों इतना फेमस ड्रिंक है? इट इज़ वेरी रिफ्रेशिंग, इट इज़ हार्मलेस। दोनों क्या हो जाएगा? इट इज़ हार्मलेस और इट इज़ रिफ्रेशिंग, हमारा दोनों हो जाएगा यहाँ। ठीक है, टी इज़ मेड बाय, टी किससे बनता है? जो चाय बनता है वो स्ट्रीमिंग से, बॉइलिंग से, फ्राइंग से। तो बॉइलिंग करके बनता है, हमारा सही उत्तर हो जाएगा बॉइलिंग। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इन चाइना एंड जापान पीपल डू नॉट यूज इन देयर टी। चीन और जापान में क्या प्रयोग नहीं करते हैं? चीनी का प्रयोग नहीं करते हैं, चीनी का प्रयोग नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर 2। विच वर्ल्ड इन द पैसेज मीन्स फेमस? फेमस का मतलब क्या है? पॉपुलर। फेमस का मतलब क्या होता है? पॉपुलर। इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि यहाँ पर पॉपुलर शब्द का इस्तेमाल किया, जिसको हम लोग फेमस भी बोलते हैं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा पॉपुलर। द अपोजिट ऑफ हार्मफुल इज? हार्मफुल का अपोजिट, यहाँ पर जो अपोजिट हो या साइनोनिम एंटोनिम पूछा जाए तो क्वेश्चन अपने से देगा, जबकि यहाँ का जो आंसर जो है वो कहानी में ही छिपा हुआ है। हार्मफुल का अपोजिट क्या होता है? हार्मलेस। हार्मफुल का अपोजिट हार्मलेस। ठीक है, अब हम लोग आते हैं सेंटेंस में। और भी है, टी वॉज फर्स्ट ग्राउंड एंड यूज्ड इन चाइना। ये जो सेंटेंस है वो कौन सा सेंटेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है? सबसे पहले यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो क्या दिख रहा है? वॉज दिख रहा है। वॉज मतलब क्या हो गया? ये पास्ट, तो प्रेजेंट तो होगा नहीं। और हमारा बच गया सिंपल पास्ट, सिंपल परफेक्ट और पास्ट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में आईएनजी होता है, रहा रही, ये भी ख़त्म हो गया। सिंपल पास्ट और सिंपल परफेक्ट, परफेक्ट और वर्ब 3 होता है, लेकिन हाइड का प्रयोग होता है, वाज का प्रयोग नहीं होता है। सिंपल पास्ट में हम लोग यहाँ लेके जा सकते हैं टी वॉज फर्स्ट ग्राउंड। ठीक है, अब हम लोग आते हैं लेटर राइटिंग को कैसे कंप्लीट करें। मेन रोड रांची, डेट दिया हुआ है माय डियर अंकल, यहाँ डियर हो जाएगा। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू थैंक यू फॉर गिविंग मी सच अ स्पेशल बर्थडे प्रेजेंट, या कुछ जो बर्थडे गिफ्ट दिया गया है उसके लिए थैंकफुल कर रहे हैं अपने अंकल को। इट इज़ अ वंडरफुल, क्या वंडरफुल? गिफ्ट वगैरह जो भी है। हाउ लवली इट इज़
कितना अच्छा है। माई स्कूल इज़ 4 किलोमीटर्स अवे, मेरा जो स्कूल है यहाँ से, मेरा यहाँ रहते हैं वहाँ से 4 किलोमीटर दूर है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, यहाँ टाइम टू हो जाएगा, टाइम टू गो देयर ऑन फुट, इट एवरी वन लाइक्स इट। वंस अगेन आई थैंक यू होल हार्टेडली योर लविंगली नेफ्यू अमित। तो यहाँ क्या हो जाएगा अपना, चलिए देखते हैं फटाफट। यहाँ पहला क्वेश्चन में क्या था, माय डियर अंकल, तो डियर का स्पेलिंग क्या हो जाएगा, माई लग गया इसलिए बड़ा डी का प्रयोग नहीं करेंगे, छोटा डी का ही प्रयोग करेंगे, डियर। उसके बाद था ये ब्यूटीफुल गिफ्ट, गिफ्ट के विषय में बोला गया ब्यूटीफुल गिफ्ट। क्या खरीद दिया गया है, बाईसाइकिल, तो बाईसाइकिल का स्पेलिंग क्या होता है, BICY, बाईसाइकिल खरीदा गया है। फिर हमारा है दूसरा में क्या है, लॉट्स ऑफ टाइम जो लग रहा था, तो टाइम हमारा हो जाएगा लग क्या है, बट और एंड, तो यहाँ एंड का प्रयोग होगा। तो आपका क्या, फैथफुली, लविंगली, लविंग, ये लविंग नेफ्यू मतलब बहुत प्यारा भतीजा। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब यहाँ पर हमारा आ जाता है ग्रामर से, माई सिस्टर वॉज प्लेइंग क्रिकेट, दिस सेंटेंस इज इन। माई सिस्टर वॉज प्लेइंग, वाज एंड वर्ब 4 किस में लगता है, पास्ट, वाज माने पास्ट और ING मतलब कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। द पैसिव वॉइस ऑफ अमित रोट अ लेटर, अमित पत्र लिखा, अमित एक पत्र लिखा। इसको अगर हम पैसिव वॉइस में बात करें, अ लेटर वॉज रिटेन बाय अमित, तो हमें पता है सिंपल पास्ट किस में बदल जाता है, अगर हम एक्टिव को पैसिव में बदल जाए तो ये सिंपल पास्ट है, वर्ब 2 है, तो किस में बदल जाता है, वाज वर्ब के साथ वर्ब 3 लग जाता है। ठीक है, तो वाज के साथ वर्ब 3 लग गया पैसिव में, और लेटर वॉज रिटेन बाय अमित। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। हु डिड इट, किसने किया, यहाँ भी वर्ब 2 का प्रयोग हुआ है, मतलब ये भी हमारा क्या है, सिंपल पास्ट है। तो यहाँ भी हमें क्या करना होगा, वाज के साथ वर्ब 3 का प्रयोग, वाज डन वर्ब 3 है, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, वाज डन तो यहाँ भी है, वाज डन यहाँ भी है, बट हम लोग को समझना है बाय हुम इट वाज डन, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। चलिए फटाफट, आई डोंट नो टू मेक टी, आई डोंट नो टू मेक टी मतलब हाउ टू मेक टी, कैसे चाय बनाया जाता है हम नहीं जानते, क्या होगा, हाँ आई डोंट नो, तो यहाँ टू शब्द जहाँ दिखे वहाँ क्या लगाना है, हाउ का प्रयोग करना है। तो मॉडल वर्ब का प्रयोग मस्ट, में, माइट, क्या प्रयोग होगा, जब भी परमिशन लेने की बात होती है, या गॉड से रिक्वेस्ट की बात होती है, या कोई भी इच्छा मांगने की बात होती है, तो उसे हम क्या प्रयोग करते हैं, मैं का प्रयोग करते हैं। द मॉडल वर्ब इज मे गॉड हैव मर्सी ऑन यू, भगवान तुम पर कृपा करे। सी सेड दैट, सी सेड दैट, सेड मतलब पास्ट की ओर इंडिकेट किया जा रहा है, उसने कहा कि, वह क्या है, वॉज हैप्पी, इज हैप्पी, वे वर हैप्पी। तो सबसे पहली बात सैड मतलब कह चुकी, मतलब पास्ट की बात कर रही है तो प्रेजेंट नहीं होगा। अब रहा बात सी है, तो सी के साथ वॉज लगता है, वर नहीं लगता। अ चेयर इज ऑफ नो यूज़, कैसा चेयर, ब्रॉक चेयर, ब्रोकन चेयर, तो ये हमारा जो टूटी हुई कुर्सी यहाँ सब्जेक्ट बनने की प्रयास हो रही है, ब्रोकन चेयर, यहाँ वर्ब 2 की बात नहीं हो रही है, ब्रोकन चेयर टूटी हुई कुर्सी ये सब्जेक्ट का काम कर रही है। मोहन अ लेटर नाउ, मोहन वॉज लेटर, यहाँ अगर हम लोग बात करें नाउ का प्रयोग हुआ है, नाउ मतलब अभी, अभी मतलब प्रेजेंट, तो पास्ट के जितने टर्म है ख़त्म। रीडिंग है, इज़ रीडिंग है, सबसे पहली बात रीडिंग में इज वगैरह होना चाहिए, यहाँ नहीं दिया हुआ है कुछ, मतलब ये ऑप्शन भी नहीं होगा। वर्ब 4 हमारा इज MR के साथ लगता है, इसलिए इज रीडिंग, मोहन इज रीडिंग अ लेटर नाउ, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ना रीड द पैसेज, यहाँ भी पैसेज को पढ़ना है और इसका आंसर देना है। द क्लास रोड, आई हैड टू लाफ टू,
though I had nearly exhausted my ingenuity on the topic of chatterboxes, it was time to come up with something original. My friend Sani, who's good at poetry, offered to help me write the essay from beginning to end in verse, and I jumped for joy. Mr. Kessing was trying to play a joke on me with this ridiculous subject, but I had made sure the joke was on him. चलिए यहाँ क्या क्वेश्चन है, हु इज़ आई इन द फर्स्ट लाइन। आई कौन है, ये हमारा चैप्टर का बुक का है क्वेश्चन, ठीक है। तो हमारा कहीं क्या हो जाएगा, एनी इज़ द इन दिस आई। इस चैप्टर में जो, इस कहानी में जो आई का प्रयोग हुआ है, एनी के लिए क्या गया है। हु वाज मिस्टर कैसिंग, कैसिंग कौन है, एनीज के टीचर हैं, एनीज के टीचर है, एनीज टीचर। What does the word ridiculous means here? Sensible, very silly, serious. Ridiculous मतलब होता है very silly, बहुत खराब कह सकते हैं, जिसको हम लोग चिढ़ाते हैं वगैरह, वो सारा कुछ। Which plantation is popular in कूर्ग, कूर्ग में क्या पौधा, कौन सा पौधा जो लगता था वो फेमस था, फेमस है, कौन है, वो है कॉफ़ी। What risk did the pilot take? पायलट कौन सा रिस्क लेता है, फ्लाइंग बैक टू पेरिस, फ्लाइंग स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, he did not take any risk, या none of these। तो जो पायलट होते हैं वे क्या लेते हैं कि स्टॉर्म, आंधी तूफान में भी ट्रेन को उड़ाने की। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, फ्लाइंग स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। हाउ मैनी ड्रेसेस डिड वांडा ड्रॉ, वांडा कितने ड्रेसों को ड्रॉ करता है, 100 ड्रॉ ड्रेस को। हु रीड द लेटर सेंट बाय लेंचो, लेंचो के द्वारा जो पत्र पढ़ा गया है वो कौन पढ़ता है, पोस्ट मास्टर या पोस्टमैन, तो पोस्टमैन पढ़ता है, ठीक है। वॉट वाज मिथ्स फेवरेट टॉय, मिथ्स का जो फेवरेट जो खिलौना रहता है वो क्या रहता है, मार्बल्स। What are a man's obligations in life? Obligations to his family, obligations to his people, या both? मेंस ऑब्लिगेशन उसके ज़िंदगी में लोग और उसके फैमिली दोनों करते थे, रुकावट, तो क्या हो जाएंगे, बोथ। With whom does the poet wish to live with? Animals, humans, both animals and humans। जो पोइट है, जो कवि है, किनके साथ रहना पसंद करते हैं, जानवरों के साथ, एनिमल्स। क्वेश्चन है, व्हाट हैज़ द पोइट कंपेयर द फॉग टू, कैट, डॉग, वुमेन और इंसेक्ट। जो कवि है वो फॉग को किससे कंपेयर करता है, एक कैट से, एक बिल्ली से। हमारा सही उत्तर निकल के आएगा कैट। नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाट डिड रिचर्ड एब्राइट कलेक्ट ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड। जो रिचर्ड एब्राइट होते हैं वो बचपन में क्या कलेक्ट करते हैं, बचपन में क्या जमा करते हैं, रॉक्स, पत्थर, चट्टानें जमा करते हैं, कॉइन, सिक्का या बटरफ्लाइज। तो अगर कहें तो इस चैप्टर में रिचर्ड एब्राइट जो हैं अपने बचपन के समय में ये सारी कुछ करते हैं, इसलिए ऑल ऑफ दिस इज करेक्ट। मटिल्डा वॉज बोर्न इन अ फैमिली ऑफ ऑफिसर, क्लर्क्स, डॉक्टर, साइंटिस्ट। मैटिल्डा जो है कैसे परिवार में जन्म ली थी, एक उसके फैमिली में क्या थे, क्लर्क्स थे। हमारा सही उत्तर हो जाएगा क्लर्क्स। हु वॉज मैक्स, मैक्स कौन था, अ राइटर, अ सीक्रेट एजेंट, अ थीफ या नन ऑफ दिस। तो ये कौन थे, एक सीक्रेट एजेंट थे, ऑप्शन नंबर 2। व्हाट टाइप ऑफ अ मैन वॉज ग्रिफिन, ग्रिफिन किस टाइप का आदमी था, ब्रिलियंट साइंटिस्ट या लॉलेस पर्सन या फ्रेंडली, या 1 और 2 ब्रिलियंट साइंटिस्ट के साथ लॉलेस पर्सन भी। तो हमारा 4 नंबर हो जाएगा, ब्रिलियंट साइंटिस्ट भी था और लॉलेस पर्सन भी था। व्हाट वॉज ट्रिकीज मैन फॉल्ट, ट्रिकी का जो मेन मुख्य गलती क्या था, वो लेजीनेस थी या फिर ग्रीड या फिर इनएक्टिव या नन ऑफ दीज। तो ये क्या हो जाएगा, वो ग्रीड थी, किसी को भी स्वागत करने के लिए तैयार। नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाट डिड अनिल डू फॉर अ लिविंग। अनिल जीवन जीने के लिए या रहने के लिए क्या करता था,
क्या किया? रोट आर्टिकल्स फॉर मैगजीन, मैगजीन्स के लिए आर्टिकल्स लिखे, रेसलिंग की, बिजनेस की, एक्टिंग की। तो मैगजीन्स के लिए आर्टिकल्स लिखे, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई डिड वॉलिस पेरेंट्स एक्सेप्ट बिशंबर्स मैरिज प्रपोजल? बिशंबर के मैरिज प्रपोजल को वॉली के जो पेरेंट्स थे उन्होंने एक्सेप्ट क्यों करा, क्यों किया? ही हैड अ हाउस ऑफ हिज ऑन, क्योंकि उसका अपना घर था। ही हैड अ बिग शॉप, उसके बड़े दुकान थे। ही हैड अ गुड बैंक बैलेंस, उसके अच्छी खासी इनकम या बैंक में पैसे थे। ऑल ऑफ दीज, तो ऑल ऑफ दीज सभी सही हो जाएंगे। आई होप वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जल्द ही आप लोगों के लिए सब्जेक्टिव वीडियो भी अपलोड कर दिए जाएंगे। धन्यवाद।